उतावली होकर हमारी फुंटी निकली थी एक नई मिशन में, लेकिन जो बावला उतावला हो जाए तो थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाता है ना। तो नए मिशन पे तो निकली, लेकिन हार हाथ लगी। और इस साल की खड़ी साइकिल प्रतियोगिता की विजेता है कुमारी कोमल कुमारी। ये है फुंटी जी, जिसने रोते रोते अपना बुरा हाल कर लिया है। अब फुंटी बनना चाहती थी लेडी श्रवण कुमार, लेकिन बेचारी का सपना चूर चूर हो गया। तभी तो उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रहे हैं। दरअसल वो उतावली हो गई है एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। अब घर में पैसों की जरूरत है, तो ऐसे में उसे किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतना था, लेकिन बेचारी हार गई। जैसे कि आपको पता है कि गुड्डू फुंटी की शादी होने वाली है, तो उसके घर में थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे फुंटी के और पैसों को लेकर। तो फुंटी बोलती है कि अब मैं अपने घर वालों के लिए मैं पैसे कमा के लाऊंगी, तो वो एक कंपटीशन में पार्ट लेती है। यहाँ पर गुड्डू, फुंटी के घर वाले और मोहल्ले वाले ये सभी आ गए फुंटी को संभालने के लिए। अब भाई फुंटी, आपने तो एक अच्छी सोच के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। ये जो है लेडी श्रवण कुमार बनना चाहती हैं और अपने मॉम डैड की हेल्प करना चाहती हैं, तो फाइनली ये कोशिश करती हैं और लास्ट में हार जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो इनकी कॉम्पिटिटर जो जीती थी वो स्टेरॉइड्स पे थी, तो फाइनली फुंटी जी जीत जाती है। कोई नहीं, आप हार कर भी जीत गई हैं, क्योंकि आगे आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तो कोमल के कुकर्मों की वजह से आज की विजेता बनती है कुमारी फुंटी देवी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाभी जी के मोहल्ले में आ गई है एक नई मसाज वाली, और मसाज वाली के आते ही हमारे जो टीका है ना, वो पहुंच गए हैं मालिश कराने। लेकिन क्या कमाल की मालिश करी है। जी हाँ, मालिश के नाम पर धुलाई की है भाई। ऐसी वैसी मालिश नहीं, ये बर्गर मालिश जो है। भाभी जी के मोहल्ले में आ गई है सुखी। ये सुखी आई है चाइना से और यहाँ आकर कर रही है लोगों की मालिश। आज टीका पहुँच गया है इस चाइनीज मसाज वाली के पास और करवा रहा है बर्गर मसाज। बहुत तरह की मसाज करी है इन्होंने मेरी, बहुत तरह की। सैंडविच मसाज, पुलाव मसाज, बर्गर मसाज, पूछो मत आप, तरह तरह की। अभी सुबह सुबह दी थी आज गोलगप्पा मसाज। ओह माय गॉड, हालत खराब कर दी इन्होंने। अभी तो थोड़ी देर पहले आप लोगों को देखी थी कौन सी मसाज दी इन्होंने, बर्गर मसाज। फिर ऊपर से कटल मसाज और दे रहे थे। मैंने कहा भैया बर्गर मसाज ही ठीक है। सुखी का चेहरा देखकर सबको समझ में आ ही गया होगा कि ये सुखी कोई और नहीं बल्कि विभूति नारायण हैं, जिन्होंने एक और नया अवतार लिया है। और हर बार की तरह इस बार भी मकसद वही है, लोगों को हंसाना और भाभी जी को फंसाना। हालांकि इसके लिए टीका को बहुत मार खानी पड़ रही है। सूखी वूखी कचुना है, वो चाइना का बेवकूफ़ बना रही है कि चाइना से कहीं सूखी वूखी कोई मसाज करने वाली है। वो विभूति भैया सक्सेना भैया हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो ठग रहे हैं हम तीनों को। तो हम लोगों को मसाज करवाने में मज़ा आता है, इसलिए हम मारे हैं। और लोगों की जेब काट रहे हैं, गले काट रहे हैं। यहाँ पर करवाने आते हैं और वो क्या करते हैं, मालिश वालिश करने आते नहीं है, ठोक पिलाई करते हैं, कराटे करते हैं। कभी क्या बन जाते हैं, कभी कभी ब्रूस ली बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। हालत तो हमारी खराब है रही। विभूति नारायण का ये सुखी अवतार सच में बहुत मजेदार है। गेटअप भी अच्छा है और उनका स्टाइल भी। और इस सुखी के साथ लुखी भी आई है और ये लुखी बने हैं सक्सेना जी।
अब ये सुखी लुखी मिलकर क्या धमाल करती हैं, ये देखने हमें फिर जाना पड़ेगा भाभी जी के घर पे। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे यूं सच धज कर जब आप होते हैं तैयार तो मन करता है ना कि पूरा दिन बिताया जाए इसी अंदाज में। भाई इतनी मेहनत करके तो होता है 16 सिंगार, तो चलिए पूरा दिन तो हम बिताने वाले हैं चाहत के साथ। भाई वो अलादीन की मेहर जो है ना उसके साथ, अ डे आउट। गुड मॉर्निंग, आई एम चाहत यानी कि आपकी मेहर फ्रॉम अलादीन एंड आज मैं एबीपी न्यूज़ के साथ अपना पूरा दिन स्पेंड करने वाली हूँ। तो आज आप सबको पता चलेगा कि मैं सुबह सुबह उठ के क्या करती हूँ। आज का मेरा सुबह का वर्कआउट हो गया है एंड हम चलते हैं बिकॉज़ लेट हो जाएगा और हमें जल्दी जल्दी सेट पे भी निकलना है। तो चलिए और देखते हैं कि घर का मेरा क्या रूटीन है, मैं घर पे क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ। सो आइए अब मैं आपको अपना होम टूर कराती हूँ, चलिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये पियानो, जो कि अभी मैं सीख रही हूँ बजाना। सो मुझे वॉल आर्ट का बहुत शौक़ है और आप देख सकते हो घर पे आपको कई जगह वॉल आर्ट देखने मिलेंगे, उसमें से ये एक है और ये बहुत सुंदर है। ऐसे तितलियाँ उड़ रही हैं, ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है। तो आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं ये मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था एंड देख सकते हैं इसमें इस पोस्टर में मेरी पूरी जर्नी है, लाइक जब से मैं बॉम्बे आई तब से कैसे। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरा फर्स्ट सीरियल था पवित्र बंधन, उसकी फ़ोटो है। और एक चीज़ और एक चीज़ मैं भूल गई, ये दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं हूँ एंड छोटू सी ये मैंने कुछ पर्स के कलेक्शंस रखे हुए हैं यहाँ पे। तो जब मैं जहाँ जाती हूँ तो उस हिसाब से मैं सारे अपने पर्स कैरी करती हूँ। ये देख सकते हैं आप। तो ये सारा मैंने लिपस्टिक्स रखी हुई है। ये मेरे ये भी बहुत पुरानी फ़ोटो है जो मैंने यहाँ पे लगा के रखी है। उसके बाद ये सारे मेरे लिपस्टिक्स रखे हैं, यहाँ पे मैंने परफ्यूम्स वगैरह रखे हैं एंड यहाँ मैंने नेल पेंट रखे हैं एंड यहाँ पे भी मेरा एक छोटू सा टेडी रखा है। मुझे इयररिंग्स पहनने का बहुत शौक़ है, तो कुछ ज्वेलरीज है मेरे पास जो मैं कैरी करती हूँ अपने साथ। गुजराती कुछ इंडियन पहनती हूँ तो मैं ये सब कैरी करती हूँ। इंडियन पे मैं ये पहनती हूँ एंड ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं।
शी इज़ साउथ इंडियन एक्टर, शी इज़ माई जान एंड हम लोग साथ में बहुत मस्ती करते हैं। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये मेरी मासी है। एक्चुअली चाहत को शॉपिंग का बहुत क्रेजी शौक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड कहीं पे भी जाना है, कुछ ना कुछ तो उसे शॉपिंग करना ही है ना। स्वीट भी पसंद है और कॉफ़ी पसंद है, और कैपेचिनो वाली। हाँ, ये बहुत लाड करती है। छोटी है प्यारी सी बच्ची मेरी, बहुत लाड करती है। और मेरे ये बड़ी है ना, तो इसको पसंद जो आए तो ये बहुत शैतानी करती है बाय द वे। मेरी स्कूलिंग दमोह से हुई है एंड दमोह एमपी में है, सो वहाँ से ही मेरी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। एंड अभी मैं बीसीए कर रही हूँ, वो भी मैं अपने होम टाउन से ही कर रही हूँ। सो एग्ज़ाम्स टाइम जब होते हैं तब मैं जाती हूँ वहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए। शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी कि मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी बॉम्बे एंड तब मैं जब आई थी तब मैं पीजी में शिफ्ट हुई थी। एंड उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए, बॉम्बे में कोई है नहीं, सो जो किया मैंने सब अकेले स्ट्रगल किया। आज मेरा फास्ट है, सो जो चीज़ें रखी हैं, जो सामान रखा है इसमें फास्ट में जो खाते हैं हम, बनाना चिप, बहुत सारे डब्बे मिलेंगे मेरे पास, अखरोट, आंवला जो कि स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ओ हो, ये साबूदाने की खिचड़ी रखी है मासी ने, मुझे बहुत पसंद है। मेरा फास्ट नहीं होता है तब भी मैं ये ऐसे मम्मी से साबूदाने की खिचड़ी बनवा लेती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि मैं चाहत से महर बन गई हूँ, रियल लाइफ से रियल लाइफ में आ चुकी हूँ। सो देख सकते हैं आप मेरा लुक। नहीं, आज आपने पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया एबीपी न्यूज़ ने, सास बहू साजिश ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरा डे स्पेंड करके। आपको पता चला कि रियल लाइफ में चाहत कैसी है। फिर मुलाकात होगी आपसे। सो थैंक यू सो मच एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। वैसे कई बार सोचती हूँ कि थैंक गॉड वो जो एग्जामिनेशन वाला फेज है ना वो खत्म हो गया है। जी हाँ, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हैं उनको तो ढेर सारा प्यार और ढेर सारा गुड लक। मेहनत से पढ़िएगा और मेहनत से एग्जाम दीजिएगा। वैसे यही शुभकामनाएं लेकर हम जा रहे हैं चंद्रगुप्त के पास, यानी कार्तिकेय के पास। जानते हैं 10वीं की परीक्षा है यानी बोर्ड्स। ऐसे में अपना काम और पढ़ाई किस तरह मैनेज कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं।
पर्दे पर जब हम सितारों को एक्टिंग करता देखते हैं तो मन में यही खुशी मिलती है कि वाह इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। पर्दे पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है, लेकिन आपको बता दें कि इन एक्टर की असली कहानी पर्दे के पीछे छुपी होती है। अब पर्दे पर तो चंद्रगुप्त ने लोहा मनवा लिया है, लेकिन अब बारी है पर्दे के पीछे यानी कि पढ़ाई में लोहा मनवाने की। जी हाँ, हम बात कार्तिकेय की ही कर रहे हैं, जिनके अब बोर्ड्स एग्जाम शुरू ही होने वाले हैं और अपने बोर्ड्स की तैयारी सेट पर भी कैसे कर रहे हैं कार्तिकेय, जरा वो भी देखिए। 0 आएगा बेटा, 1 में नहीं कर सकते। 0 24 into 9 46 18 216। बहुत प्रेशर आ गया है अब, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट की लाइंस भी करनी होती है और बड़ी बड़ी लाइंस आती है मेरी, और ये भी करना होता है। तो और ऊपर से ये जो आउटडोर शूट ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। एक गोल्ड माइन, बहुत ज़्यादा धूप है, पता एक तो यहाँ जगह नहीं मिलती है, यहाँ टेंट से काम चलाना पड़ता है, जगह ही नहीं मिलती है कि कहाँ बैठे। तो काफ़ी दिन से तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो प्रेशर बहुत सारा है। अब सीबीएसई बोर्ड में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं गणित और विज्ञान, तो भाई कार्तिकेय के लिए भी ये विषय बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी सेट पर वक्त निकालकर अपने मम्मी पापा की मदद से वो पढ़ाई कर ही लेते हैं। अभी तो मैथ्स और साइंस में भी हेल्प करते हैं मम्मी और पापा दोनों, और एसएसटी इंग्लिश और हिंदी तो लर्निंग सब्जेक्ट से तो हो जाते हैं, पर मैथ्स और साइंस ज़्यादा डिफिकल्ट है। और आई मीन सीबीएसई बोर्ड, तो मैथ्स और साइंस सबसे ज़्यादा सीबीएसई बोर्ड का ही टफेस्ट होता है। छुट्टी इसलिए भी नहीं मिल पा रही क्योंकि ये लीड है और बहुत प्रेशर है शूट का, तो ऑब्वियसली उनकी भी मजबूरी है, नहीं तो कौन नहीं देगा छुट्टी। बट ये हो रहा है कि हाँ, एक दिन पहले पढ़ाई के लिए थोड़ी बहुत छुट्टी मिल जाती है, दूसरे दिन पेपर होता है और पेपर देकर मुंबई जाते हैं। यहाँ से ट्रैवलिंग है 3 घंटे का, उसके बाद मुंबई में पेपर एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद फिर से इधर आते 5:30 बजे शाम को, फिर से शूट अटेंड करना पड़ता है। अब आपकी आंखों से कुछ छुपा नहीं है, आपकी आंखों ने खुद ही देखा कि सेट पर एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई भी कैसी होती है, जो कार्तिकेय बहुत ही दिल लगा कर करते हैं। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हो क्या रहा है टीवी की दुनिया में, चलिए आपको दिखाते हैं। कहने को तो वो छोटे पर्दे की सबसे छोटी सासू माँ है, लेकिन उसकी सोच और उसका कारनामा उतना ही बड़ा है जितनी वो छोटी है। हाँ जी हाँ, आज गुड्डन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिसके चलते एजे जेल से बाहर आ चुका है। अब सास और बहू आपस में भले कितनी ही लड़ाई कर ले, लेकिन जब घर पे मुसीबत आई तो ये सब एक हो गए। इसे ही तो कहते हैं एकता में बल, और ये बल सच में आज काम आ ही गया, क्योंकि इस घर के हर सदस्य की ये जिम्मेदारी है कि वो एजे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करे। पूरा जिंदल परिवार तुम्हारे साथ है। दुर्गा बहू जो हमेशा गुड्डन के खिलाफ रहती थी, उसने भी आज गुड्डन का साथ दिया। अब ये बात तो सही है कि अगर एकजुट हो जाएं तो दुश्मन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुड्डन को चाहे बहुएं पसंद करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एजे के लिए उनके मन में बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बहुत सारा प्यार है।
तो जब गुड्डन आके ऐसे रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है एंड हमें एजे को निकालने के लिए, जेल से निकालने के लिए हमें ही कुछ करना होगा, तो पहले तो ऐसे नहीं हो जाता, ऐसे हो जाता है कि नहीं, जब कोर्ट के पास इतना बड़ा सबूत है हम 4 लोग क्या ही कर लेंगे, तो उनका भी पॉइंट ऑफ कोर्स सही होता है। लेकिन गुड्डन इतनी ज़्यादा इमोशंस में बह चुकी होती है कि गुड्डन को लगता है अच्छा एजे की आंखें सब सच बता रही है, उन्होंने कोई खून नहीं किया, आप तो उन्हें जानते हैं, तो हम तो इतना कर ही सकते हैं। तो उनको समझ आ जाता है कि अच्छा हमें इसकी हेल्प ही कर देनी चाहिए, कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करने जा रही है। फिर तीनों बहुएं मान जाती हैं। उससे पहले गुड्डन को अपना अलग रूप भी दिखाना पड़ता है कि अच्छा आप देखो, आप हमारी रिक्वेस्ट नहीं मान रहे हो ना, तो हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं एक सास की तरह तीनों बहुओं को, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। वो मान भी जाती हैं। अब अपनी सासू माँ गुड्डन का साथ जब बहुओं ने दिया, ये देखकर दादी भी खुश हो गई। एजे की आने की खुशी में भगवान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। आज पूरा जिंदल परिवार मिलकर एक साथ आरती कर रहा है। शिवरात्रि हम ऑफ कोर्स मनाने वाले हैं, देखते हैं कैसे मनाएंगे, कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स अलग सेलिब्रेशन हर इवेंट की हम करते हैं, तो इसकी भी करेंगे। अब दुश्मन मुंह के बल गिरा है और जीत सास और बहू की हुई है। ये कहानी तो सच में दिन ब दिन बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। अब आगे इस सास और बहू में प्रेम कैसे बरकरार रहेगा, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से कोयम्बटूर की ओर, जहां आदि गुरु के आश्रम में हर्षद चोपड़ा पहुंचे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश के साथ। अब इसका एक नज़ारा तो हमने आपको कल दिखा ही दिया था, लेकिन किस तरह शिव जी का अभिषेक हुआ, उनकी आरती हुई, आइए देखिए ये भव्य नज़ारा। महाशिवरात्रि के दिन आप सबने हर्षद चोपड़ा के दिल में महादेव के लिए कितनी श्रद्धा है, ये तो अब तक आप सबने देख ही लिया होगा। आदि गुरु के इस आश्रम में पूरा दिन गुजारने के बाद जब बात आई महाशिवरात्रि जागरण की, तब जरा देखिए माहौल कैसे एकदम म्यूजिकल हो गया। इस जागरण का हिस्सा बनने के लिए हर्षद चोपड़ा आए और अपने साथ रुद्राक्ष और तांबे की अंगूठी भी ले आए अपने इस जागरण को पूरा करने के लिए। जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर बहुत लाउडली बज रहा है। लाउडली इन द सेंस जो वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पर मतलब ऐसे आप फील कर सकते हो हर चीज। And it's 6 and I think it's going to start. इधर हर्षद चोपड़ा आए तो उधर हेलीकॉप्टर से सदगुरु की भी एंट्री हो गई। जैसे ही वो स्टेज पर आए, भक्तों में तो जैसे एक अलग ही ऊर्जा दौड़ने लग गई। इस जागरण में हर कोई मशगूल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है।
I think everybody can feel the vibration here. इस सदगुरु के पास पहुँचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी। और जरा देखिए हर्षद चोपड़ा को यहाँ पर कौन मिल गई। अरे ये तो वही है जो कपिल शर्मा के मोहल्ले में रहती है और उससे प्यार भी करती है, यानी कि शोभना चक्रवर्ती। तो ये जागरण की रात आदि गुरु के आश्रम में कुछ ऐसी गुजरी। इस जागरण की रात को हर्षद चोपड़ा के साथ साथ सास बहू और साजिश भी कभी नहीं भूलेगा। कोयम्बतूर से कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए छोटे पर्दे की दुनिया में ना कुछ भी हो सकता है। अब लाइलाज थे यूं तो इश्कबाज यानी कि शिवांश सिंह ओबरॉय, लेकिन कहानी ने ऐसी करवट बदली कि ये इलाज कराकर ठीक ठाक होकर अपने घर आ गए हैं और घर में ही अपना आइटम सॉन्ग भी शूट करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जलने की बदबू तो आएगी, क्योंकि मन्नत का दिल जो जल रहा है। मुबारक हो इश्कबाज यानी कि शिवांश सिंह ओबरॉय ऑपरेशन थिएटर से एकदम ठीक ठाक होकर बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने अपनी शूटिंग की भाग दौड़ भी संभाल ली। घर को ही शूटिंग का अखाड़ा बना लिया और तो और आइटम सॉन्ग करने पर भी उतारू हो गए। पराई लड़की के साथ अपने पति को देखकर जलन तो होगी उस पत्नी को जो शिवांश की सुपर फैन है। अब इस सीरियल की कहानी में यही तो होता है, चट में प्यार और पट में तकरार। तो इस तकरार को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि शिवांश और मन्नत के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद करते हैं सीरियल खत्म होते होते इन दोनों के बीच प्यार हो ही जाएगा। वैसे जलन तो तभी होती है जब प्यार होता है, क्यों जी मन्नत? कौन थी वो? ऐसे ही आ गई और डांस करी, वो भी कपलिंग डांस, वो भी शिवांश के साथ। और कोर्स बुरा तो लगता ही है, तो हाँ थोड़ा बहुत बुरा लगा। बहुत जेलस हुई मन्नत और फिर एकदम उसको भगा दिया घर से। हाँ, और शिवांश का पूरा केस भी ले लिया उसने। ऑफ कोर्स जब आपको किसी से प्यार होता है आप केयर करते हो और अगर कहीं कुछ और हो रहा है तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ऐसा होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहे थे। तो हाँ वो तो वो तो ह्यूमैनिटी है, लाइक हमारे ह्यूमन नेचर में है। अब मन्नत के दिल में ये जलन और बड़ा रूप ले लेती उससे पहले साहिल मामू ने आकर मामला संभाल लिया। अब शिवांश आप सुपरस्टार के साथ साथ एक पति भी हैं, तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आप अपनी जिस भी हीरोइन के साथ फिल्में करें सोच समझ कर करें। ज्यादा रोमांटिक होने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए समझ तो यही कहती है कि जब मुसीबत से पीछा छूटे ना तो उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन भला कौन समझाए इन टीवी वालों को। अब सीरियल नजर में मोहना से हाथ धोए ही थे कि अस्थि विसर्जन करने पहुंच गया है राठौड़ परिवार। वैसे बुरा न माने तो एक बात बता दे, इतना आसान होता इस डायन से पीछा छुड़ाना तो फिर बात ही क्या होती।
बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस बात को सुनकर यकीनन आप अपना पेट पकड़कर हंसने लग जाएंगे। हम आपको कोई जोक्स नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि सुनाएंगे मोहना डायन की कहानी, जो सुनने में आ रहा है कि इस दुनिया से रुखसत हो गई है और राठौर परिवार यहाँ पर आया है मोहना डायन की अस्थियों का विसर्जन करने। भाग्य में लिखा था कि मुन्ना के हाथों ही मोहना का अंत होने वाला है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जी हाँ, मोहना का अंत कर दिया हमारे बच्चे ने, जो कि कुंडली में लिखा हुआ था। कुंडली में लिखा हुआ था कि मोहना का अंत इसके हाथों होगा, जो कि हो गया। ये दावंश और दैविक का बच्चा है, तो कभी भी नॉर्मल बच्चा हो नहीं सकता। इसमें भी बहुत सारे पावर्स है और है ना, बहुत सारे पावर्स है ना। ये देखो, अब सीरियल में अंश और पिया का बेटा आया है मुन्ना, तो डायन दादी को खत्म करने का काम पोते ने ही किया है। डायन की अस्थियों का विसर्जन करने के बाद जब पूरा परिवार घर की ओर निकला, तब जरा देखिए उनकी मुलाकात हो गई रूबी डायन से। रूबी आई है तो साथ में नई डायन लाई है। बोलिए, क्या बोलते हो? मोहना की अस्थियां बहाकर वापस ही आ रहे थे कि एक और छोटा सा खतरा हमारे सामने बिछा हुआ था। रास्ते में हमें दिखा कि कोई लड़की पड़ी हुई है, और जब हम उसे देखते हैं तो वो रूबी निकलती है। और क्योंकि अंश को ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था कि रूबी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, तो बस वो थोड़ा हेजिटेंट है कि हम रूबी को वापस ले जाएं या ना ले जाएं, उसकी मदद करें या ना करें। बट हमारी दयालु पत्नी जो है हमारी पिया जी, उन्हें बहुत दया आ गई और उन्होंने पिया रूबी जी को बचा लिया। और आई थिंक ये मोहना की नहीं है, किसी नए इंसान की चाल है। नॉट इंसान, कोई क्रीचर, सुपरनैचुरल एंटिटी। तो नॉट मोहना, बट एक नया सरप्राइज है सबके लिए। अब भी सीरियल की दुनिया है, इस सीरियल की माया है, जैसा चाहेंगे वैसा दिखाएंगे और दर्शक देखेंगे। अब मोहना डायन नहीं रही, रूबी डायन आ गई है। इससे अंश और पिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास उनका प्यारा मुन्ना जो है हंसने खेलने के लिए। हमारी जो कियारा बेबी है वो बहुत ही क्यूट है। उसकी हंसी पे हम सबको हंसी आती है। यस, ओके बेबी, कम ऑन। उसको देखो, मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूँ स्माइल करो तो वो कर भी देती है ना बेबी? क्यों बेबी, क्यों क्यों स्माइल। मुझे तो हर रोज सुबह आके इसे मिलने के लिए, मतलब आई डाई टू मीट हर, एंड इट्स ऑलवेज यू नो, एक माहौल बदल जाता है सेट का। एक छोटा बच्चा रहता है तो मैं तो उसके एक्सप्रेशंस ही देखती रहती हूँ। मुझे बस उसके एक्सप्रेशंस देखने में ही मेरा टाइम पास हो जाता है। है ना बेबी, है ना बेबी। हाँ, और ये किसी भी करता है। खुशियाँ तो लौटी है, लेकिन इतना तो तय है, इस खुशी के बाद एक बड़ा झटका राठौर परिवार को जरूर लगेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे का भविष्य जो है वो एकदम निश्चित हो जाए और सुखमय हो। इसके लिए कई बार सख्ती भी बरतनी पड़ती है, जो जाहिर सी बात है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं भाती। लेकिन बच्चों और माँ के बीच का ये जो रिश्ता होता है ना, इसी की खूबसूरती को उजागर कर रहे हैं साईं बाबा इस बार के एपिसोड में। साईं बाबा आज एक बेटे की सोच को अपनी माँ की सोच से रूबरू करवाएंगे, यानी कि जो बेटा अपनी माँ के बारे में गलत सोचता है, उसकी सोच को बदलेंगे साईं बाबा। कई बार ऐसा होता है कि अपनी माँ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो डांटती है, काम करने बोलती है और हाँ, पढ़ाई करने भी।
तो वहीं बच्चों को कभी कभी दूसरों की माँ अच्छी लगती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, कभी पढ़ाई के लिए नहीं बोलती और ना कभी डांटती है। अब बच्चों को यही बात माँ से दूर कर देता है। साई, मैं भी आई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो हर वक्त मुझे काम करा करा के परेशान क्यों करती है? फिर क्या, शिरडी के गांव में इस बार माँ बेटे की एक ऐसी ही कहानी है जिनकी सोच एक दूसरे से नहीं मिलती थी, लेकिन जब बीच में साईं बाबा आए तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो गया जैसे होना चाहिए। ऑब्वियसली हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरी सोसाइटी को कि प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से, बहुत तहजीब से पेश आएँ और माँ बाप भी ये कोशिश करें कि बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें डराएं नहीं, उन्हें समझदार बनाने की कोशिश कीजिए। साईं बाबा के ज्ञान से बेटे को इस बात की समझ आ गई कि माँ अपनी माँ होती है, वो बच्चे के लिए कभी भी नुकसान नहीं चाहती। उम्मीद करते हैं कि साईं बाबा के इस नए चैप्टर से बच्चों को एक अच्छी सीख मिलेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे शिवरात्रि के मौके पर किस तरह विश्वकन्या ने अपने डांस का जलवा दिखाया, आइए आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल सितारा की, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भोलेनाथ को खुश करने के लिए सितारा ने ये नृत्य किया, तो नहीं, अपने दिल की बात जुबां पर लाने के लिए ये सब किया गया। शिवरात्रि के मौके पर सितारा कर रही है इमोशनल डांस। ये डांस शिवजी के लिए नहीं बल्कि अपने राजकुमार विराज के लिए है, क्योंकि सितारा आज बहुत ही असमंजस में है, दुविधा में है, और यही दुविधा वो अपने डांस के जरिए जता रही है। मैं तांडव तो नहीं बट एक इमोशनल डांस कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और मैं शिवजी से भी हेल्प मांग रही हूँ बिकॉज़ एक तरफ तो माँ ने धमकी दी है कि आरती से पहले अगर मैंने उनकी पहेली नहीं सुलझाई तो वो राज परिवार के सभी लोगों को मार देगी। एक और सितारा डांस कर रही है तो दूसरी ओर वृंदा तीर कमान लेकर अपना बदला पूरा करने की तैयारी में है, मगर सितारा के रहते तीर किसी को नहीं लगेगा। अपनी माँ के वार से खुद बेटी आहत हो रही है, वो किसी को आंच नहीं आने देगी। शी इज़ अटैकिंग द संत, जो संत है, तो नाचते नाचते मैं देख लेती हूँ कि वो अटैक कर रही है एंड एंड टाइम पे आई गो एंड कैच द तीर, सो इसलिए संत बच जाते हैं। बट उसी तरह वो हर बार कुछ ना कुछ करती रह रही है एंड आई डोंट नो माँ को क्या हो गया है, बदला लेना ही है उन्हें, सो वो तीर मार रही है और मैंने लास्ट मिनट बचा लिया। हालांकि सितारा को ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये माँ सिर्फ तीर चलाने का नाटक करती है। सच में जब तीर चलाती है तो तीर तो उसी के पैरों में गिर जाता है और वो खुद भी हंसती है। दूसरी तरफ विराज है जो मुझसे शादी करना चाहता है और बीइंग अ विशकन्या आई कांट मैरी हिम, इसलिए हमारा झगड़ा हो गया है एंड इवन ही सेड कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। सो ये सब कुछ चल रहा है इस बीच में, यू नो आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं बस शिव जी से मदद मांग रही हूँ और इसलिए एक इमोशनल सॉन्ग उनके लिए भी कर रही हूँ एंड विराज को भी बीच बीच में, यू नो आई एम लुकिंग एट हिम बिकॉज ऑफ कोर्स इवन आई लव हिम, सो यही चल रहा है। मगर सितारा रो रही है क्योंकि उसके लिए तो एक और दर्द भी है।
वो विराज से प्यार तो करती है, मगर उसने विराज को दूसरी लड़की से शादी करने के लिए कह दिया है। मगर जब उसी लड़के के साथ विराज शिव पूजा करता है तो उसे देखा नहीं जा रहा। शायद इसीलिए उसके दिल के दर्द को छुपाने के लिए वो डांस कर रही है। दुख तो हो रहा है, लेकिन अभी दिल पे पत्थर रखा है मैंने, क्योंकि मैंने विराज को कह दिया है कि आप नेत्रा से ही शादी करोगे और मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। सो ऑफ कोर्स देयर इज पेन, देयर इज लॉट ऑफ पेन। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।